हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम लोग का नोटबुक होता है उसका जो पेज इस प्रकार का कुछ दिखता है, उसको कैसे बनाया जाता है ना। आप तो जानते हैं कि ये जब पेज पेपर बनता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, और हमारे हाथ में आने से पहले उस पे ऐसे प्रिंटिंग की जाती है, ऐसे लाइंस बनाए जाते हैं, और इस लाइन को बनाने के लिए भी किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का सहारा लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि एम एस वर्ड प्रोग्राम के माध्यम से हम इस प्रकार के पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं, जिसमें इस तरह से लाइंस हो और यहाँ पे कुछ डेट चैप्टर्स या जो भी हो उसको लिखने के लिए स्पेस मिले। ठीक है, तो इसको विंडो को हम मिनिमाइज करते हैं और आ जाते हैं अपने एम एस वर्ड प्रोग्राम में। एम एस वर्ड प्रोग्राम खोलने के बाद हम कोई सा भी एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेआउट में आकर के अपने पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर जिस साइज़ के पेज पे हमें लाइन खींचनी है उस साइज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। आप तो जानते हैं कि नोटबुक की साइज़ अलग अलग होती है, तो उसी तरह से अलग अलग साइज़ वाले पेज का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन पेपर और उनका नाम दिया हुआ है, जैसे कि लेटर जो लेटर पेज जो होता है उसका साइज होता है 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस, मतलब 8.5 इंच चौड़ाई और 11 इंच लंबाई होती है या ऊंचाई होती है। तो इस तरह से टेबलॉयड एक पेपर है, लीगल पेपर है, इस तरह से ये कुछ प्री डिफाइंड पेपर हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो आप ले लीजिए। अगर अपने मैनुअली या अपने हिसाब से पेपर का साइज़ रखना चाहते हैं तो मोर पेपर साइजेस पे जाइए और यहाँ पर हाइट विड्थ को अपने हिसाब से रखिए, उस साइज़ का पेपर बन जाएगा, है ना। साइज़ यहाँ पे रख करके ओके दबाइए। तो मुझे मैनुअल नहीं बनाना है, क्योंकि जस्ट ये वीडियो में बता रहा हूँ सिखाने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से उस वैसा पेज हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं एक सामान्य सा A4 साइज़ का पेपर ले लेता हूँ। A4 साइज़ पेपर वो पेपर होता है जो आमतौर पर हमारे आसपास जो भी साइबर कैफ़े होते हैं, जहाँ पर हम अपने फॉर्म फिलअप करवाते हैं ऑनलाइन या फिर कोई ज़िरोक्स कराते हैं, तो वो जो पेपर यूज़ करते हैं ना, वो पेपर A4 साइज़ का होता है। और तो A4 साइज़ मैं ले लेता हूँ ताकि प्रिंट करके देखूँगा भी, है ना। तो पेज साइज सेलेक्ट करने के बाद हम मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे जो कर्सर देख रहे हैं, ये कर्सर बता रहा है कि हमारे द्वारा टाइप किया जाने वाला टेक्स्ट यहीं पे अपीयर होगा, यहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बाद देख रहे हैं जो भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर टेक्स्ट और पेज का बॉर्डर के बीच में कुछ दूरी छूट जा रहा है, इस दूरी को ही मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मार्जिन बिल्कुल जीरो रहे, एक भी मार्जिन ना रहे, क्योंकि जो हमें लाइन खींचनी है वो बिल्कुल पेज के बॉर्डर में किनारे से एकदम चिपका के खींचनी है। तो इसलिए मैं सबको मिटा करके मार्जिन सेट कर लेता हूँ पहले। तो इसके लिए लेआउट मेन्यू में ही हम पहले टूल्स मार्जिन पे जाएंगे, और यहाँ पे जो पहले से कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन बनाए हुए हैं इनको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए हम कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पे जो टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम ये सब दिया हुआ है 1 इंचेस सेट करके हम यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो मैं जल्दी से 0 कर लेता हूँ, और जितना नंबर यहाँ पे हम डालेंगे ना उतना इंच का मार्जिन बन जाता है। तो हम जानबूझ करके 0 करना चाहते हैं ताकि हमारे पेज में एकदम चिपक के बने, है ना। तो ओके करते हैं। अब देखिए कर्सर जो है हमारा वो बिल्कुल टॉप कॉर्नर में चिपक गया है। यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इतना पेज सेटअप करने के बाद अब हम जाएंगे होम मेन्यू में, और होम मेन्यू में हम फॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट तो आप कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई लिखना है नहीं, हमें तो बिल्कुल ब्लैंक रखना है। हम एरियल ही ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉमन है, एरियल या कैलिबर या टाइम्स न्यू रोमन। तो मैं एरियल ही ले लेता हूँ। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज मैं उतना लेता हूँ जितना कि हम लोग जिस साइज़ का टेक्स्ट लिखते हैं पेन से अपने नोटबुक पे। तो मैंने 14 लिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको 15 भी कर सकते हैं मैनुअली टाइप करके। मैंने 15 ले लिया फ़ॉन्ट साइज़, है ना। तो फ़ॉन्ट साइज़ 15 लेने के बाद आप 2 बार एंटर प्रेस करें, इससे क्या हो जाएगा, लाइन चेंज होता है। तो ये एंटर प्रेस करने से ऊपर की जगह ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पेज है
इसके ऊपर जो मार्जिन दिख रहा है इसको ब्लैंक छोड़ने के लिए हम लोग भी एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद अब हम आएंगे बॉर्डर टूल पे। होम मेन्यू में ही बॉर्डर टूल होता है और यहाँ पे बॉर्डर टूल के मोर ऑप्शन पे जा कर के यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलता है इनसाइड बॉर्डर्स, तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम एंटर की दबाएंगे लाइन को चेंज करने के लिए। तो बस हम एंटर की दबाते जाएंगे, अपना लाइन चेंज करते जाएंगे और ये बॉर्डर बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बना दिए। जब हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा पेज पे पहुंच गया तो बैक स्पेस की मदद से हम वापस अपने पिछले पेज पे चले जाएंगे। तो इतना बनाने के बाद अब हमें ये रेड वाली लाइन बनानी है ना, इस ऐसा। तो इसके लिए हम वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं और लाइन खींचने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और शेप टूल्स पे जाएंगे। इसके बाद ये वाली ले लेंगे। इसके बाद हम माउस का लेफ़्ट बटन दबाते हुए और साथ ही साथ शिफ्ट बटन भी दबाएंगे। शिफ्ट बटन दबा करके जब हम लाइन कोई खींचते हैं तो उससे फ़ायदा यह है कि हमारी लाइन जो है वो टेढ़ी नहीं बनती है ना। तो इस तरह से हम पेज के एकदम नीचे तक पहुंच जाएंगे, है ना, और थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे लाइन। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। अब इसके कलर को हमें चेंज करना है तो कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन यहाँ पे जो 2016 वर्जन है MS वर्ड का या नया वर्जन है उसमें दिया होता है। अगर आपको नहीं मिले तो जब आप इस शेप पे सेलेक्ट करेंगे या इस पे प्लस जैसा आइकन आएगा आपका पॉइंटर का, तो आप उस दौरान माउस का राइट बटन दबाइए। राइट बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट शेप्स मिलेगा या आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर सेलेक्ट होने के बाद अब इसके बाद जब ऐसा प्लस की तरह चिन्ह बन रहा है आपका पॉइंटर के पास तो उस दौरान कंट्रोल दबाइए। जब कंट्रोल दबाएंगे तो छोटा सा प्लस बन जाएगा तीर के पास और उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन दबाते हुए ड्रैग कीजिए किधर भी, लेफ़्ट या राइट। तो ठीक उसी लाइन की एक कॉपी तैयार हो जाएगी और आपको कोई नया लाइन इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम एक तरफ का लाइन तो खींच लिए, अब ऊपर टॉप साइड में हमें बनाना है। तो उसके लिए फिर से वापस से हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और शेप टूल में आकर ये ले लेंगे, है ना। फिर इसके बाद हम यहाँ से अपने हिसाब से कंट्रोल बटन और माउस का लेफ़्ट बटन दबाते हुए लाइन को ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी जो लाइन है, लाइन को हम बड़ा कर लेंगे एकदम से ताकि बिल्कुल भी पेज के लिए छोटा ना पड़े। और जब ये लाइन सेलेक्टेड हो तो हम कीबोर्ड में मौजूद अप डाउन लेफ़्ट राइट की से इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, है ना, ताकि इक्वल दिखे, इक्वल डिस्टेंस का। तो इस तरह से करने के बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और फिर जब वो लाइन सेलेक्ट हो तो हम कंट्रोल की दबाएंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। जब सेलेक्ट नहीं हो तो नहीं वो काम करेगा, है ना। अब देखिए जब ये लाइन सेलेक्ट है, हमारा कंट्रोल की दबाते ही ये जो पॉइंटर के पास है एक छोटा सा प्लस का जैसा बन गया है। अब यहाँ पे हम माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम एक नई लाइन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम जूम आउट करके दिखा देते हैं। हमारा पेज जो है लगभग तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और चाहिए, वो है ये डेट और चैप्टर या पेज नंबर लिखने के लिए बॉक्स। इसके लिए वापस से हम अपने इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और शेप्स में जा कर के ये वाला हम शेप लेंगे, राउंडेड कॉर्नर वाला, है ना, क्योंकि हम रेक्टेंगल नहीं देखे हैं ज़्यादातर पेजेस में, तो राउंडेड कॉर्नर वाला लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल हूबहू पेज के ओरिजिनल पेज की तरह दिखे। तो इस तरह से हम ये खींच लेंगे। ऐसा खींचने के बाद हम चाहें तो जिधर भी पेज के इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करके हम नो फिल पे कर लेंगे।
इसको इस काम को राइट क्लिक के द्वारा भी किया जा सकता है। व्यू पेज में आकर हम पेज थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो आउटलाइन है उसका कलर भी हमें रेड चाहिए, तो जब हमारा एरो के पास प्लस जैसा चिन्ह बनेगा तो राइट क्लिक करेंगे और आउटलाइन पे आकर के हम यहाँ पे रेड कलर लेंगे, है ना। नो आउटलाइन लेंगे तो कलर ही हट जाएगा। फिर से अब हमें इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, डेट वगैरह, तो उसके लिए दोबारा हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन हमें मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें फ़ॉन्ट हमारा एक्टिव हो गया, सॉरी कर्सर हमारा एक्टिव हो गया है और कर्सर का साइज़ बहुत बड़ा है दिख रहा है क्योंकि हमारी फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी है। तो हम यहाँ पे आकर के फ़ॉन्ट की साइज़ घटा लेते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ मेरे हिसाब से 9 ठीक रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के बाद लिख देते हैं इसमें, फ़ॉन्ट साइज़ भी रेड कर लेते हैं ताकि वो सेम लगे। डेट हो गया। फिर हम ये ऐसा बनाने के लिए अंडरस्कोर टाइप करते हैं। मुझे डैश डैश से अंडरस्कोर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अंडरस्कोर टाइप कर दिया ताकि टूटी हुई लाइन ना दिखे, है ना। और अंडरस्कोर टाइप होता है पी के पास स्थित, पी के ऊपर जो बटन है उससे, है ना। फिर एंटर की दबाते हैं लाइन चेंज करने के लिए और यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर, CHAPTER, है ना। फिर फुल कॉलन और इस अंडरस्कोर दे देते हैं। हमारे द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो हम उसको छोटा कर लेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल पर से दबाकर पूरा सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद हम दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उनके बीच की जो स्पेस है उसको ये ऑप्शन से, ठीक है। अब ये करने के बाद हम चाहें तो यहाँ पर बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लगभग हमारा ये पेज बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। हम 100% व्यू में करके दिखाते हैं आपको, देखिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, ठीक है, या MS वर्ड प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हों। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।